जैसे मैं भी स्विमर हूँ, मैंने भी नेशनल खेला, स्टेट है, मेडल्स है, सब है, लेकिन मैं ये खुद को नहीं मानता कि मैं डूब नहीं सकता हूँ कहीं। ठीक है, अगर देखिए अभी एक वीडियो थोड़ा वायरल हो रहा है, उसमें किसी ने बोला है कि अगर जो स्विमिंग जिनको आती है वो चाह के भी डूब नहीं सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो उसको मैं तो डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसा एकदम गलत होता है कि जिसको स्विमिंग आती है वो डूब नहीं सकता या वो चाह के भी डूब नहीं सकता। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मेरी कैपेसिटी 10 किलोमीटर स्विमिंग करने की है, तो अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे डूब के सब खत्म करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं ओपन वाटर में 10 किलोमीटर तक स्विमिंग करूँगा। ठीक है, मेरी कैपेसिटी कहाँ तक है, 10 किलोमीटर स्विमिंग करने की। तो 10 किलोमीटर तक मैंने स्विमिंग किया, देन उसके बाद भी तो मुझे एनर्जी चाहिए ना वापस आने के लिए। तो अगर मैंने 10 किलोमीटर स्विमिंग ऑलरेडी कर लिया है, अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो फिर मेरा चांस 99% है कि मैं उसके बाद मैं डूबने की कंडीशन में आ जाऊंगा। लेकिन अभी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, आपको बैक में से फ्लोट करके भी आ सकते हैं, लेकिन ओपन वाटर में जो बैक फ्लोटिंग होती है उसमें भी एनर्जी का यूज़ होता है। और अगर आपने आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्विमिंग कर ली, तो उसके बाद आप चाह के भी ना फ्लोटिंग जब भी करेंगे तो भी आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, और फिर आप फ्लोट नहीं कर पाएंगे बल्कि और डूबते चले जाएंगे। और जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं सर, रिवर में तो आप फ्लो के साथ भी आ सकते हैं, तो फ्लो के साथ आने में भी पावर लगती है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत पावर लगती है, तो जैसे मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको जैसे 100% एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है, तो आप फ्लो के साथ स्विमिंग करने में भी आपकी लगभग 50 से 60% एनर्जी चाहिए। बिना उसके आप फ्लो आपको इधर फ्लो आपको जरूरी थोड़ी ना कि किनारे साइड ही आपको ले जाएगा। हो सकता है फ्लो ऐसा हो कि आप स्टिल मतलब बीच में ही रह जाएँ। ठीक है, तो फ्लो के साथ भी स्विमिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये बोला है कि जो स्विमर होते हैं वो चाह के भी नहीं डूब सकते, तो एकदम गलत बात है। इन सब चीज़ को देख के आप ये ट्राई मत करिएगा कि अगर आपको स्विमिंग पूल में आ गया है स्विमिंग करना, तो आप ओपन वाटर में चले गए बस वो वीडियो देख के कि नहीं उन्होंने बोला है कि नहीं डूब सकते, तो ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, स्विमर्स भी डूबते हैं कई सारे। अभी मैं देखिए इस वीडियो में ही क्लिप्स डालूंगा, न्यूज़ की लिंक डालूंगा, उसमें आप देखेंगे कि जो फ्री डाइवर होते हैं, फ्री डाइवर जिनकी कैपेसिटी लंग्स की 8-8, 9-9 मिनट तक सांस अपनी रोक सकते हैं, वो स्विमिंग मतलब वो पानी में ही डूबे हैं। ठीक है, और कितनी सारी न्यूज़ आती हैं कि जो फिशेज़ होती हैं पानी की, मतलब जो सबसे बेस्ट स्विमर होती है पूरे मतलब फिशेज़ भी डूबती हैं, उनकी भी मैं लिंक डालूंगा, ऑफिशियली लिंक, मतलब जो न्यूज़ की है वो सब भी आप देखिएगा। तो ये सब प्रूफ करती है कि जो स्विमर होते हैं, जो जिनको स्विमिंग आती है, वो भी डूब सकते हैं। ठीक है, वो कोई इमॉर्टल नहीं होते कि नहीं वो अब नहीं डूब सकते, वो मतलब स्विमिंग आ गई तो अब पानी उनके लिए मतलब उनका प्लेग्राउंड हो गया। ऐसा प्लेग्राउंड नहीं होता, इसको बहुत सीरियस लेना है आपको स्विमिंग, ऐसा कोई मजाक नहीं होती स्विमिंग करना। ठीक है, स्विमिंग सीखी जाती है ताकि आप कंडीशन में अगर ऐसे फंसते हैं तो वहाँ से बच के निकलें, ना कि आप वहाँ जाके और कॉन्फिडेंस हो कि आप कूद गए पानी में कि अब तो मैं डूब नहीं सकता और फिर कुछ हो जाता हादसा, तो फिर आप किसको जिम्मेदार नहीं। मतलब ये है, देखो सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर बता रहे हो, 10 किलोमीटर जाना है, मान लो रिटर्न 3 किलोमीटर है, तो मान लो मैंने 10 किलोमीटर स्विमिंग किया, रिटर्न हमें 3 आना है, तो उस मतलब उसको बताओ ना कि मतलब कैसे हम 3 किलोमीटर कैसे रिकवर करेंगे, कैसे हम वापस आएंगे। अब ये बताइए इस टाइम में कैसे क्या करेंगे इसमें। अब देखिए जैसे कि हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि आपका लिमिट है 10 किलोमीटर स्विमिंग करने की, एक बार में आप चले गए, अब आपको वापस भी तो आना है, तो उसको उस कंडीशन में आप कैसे आ सकते हैं, तो वो एक तरीका होता है बताने का कि आप कैसे बचेंगे उस चीज़ से। तो जैसे मैं 10 किलोमीटर स्विमिंग कर लिया, अब मुझे पता है कि मेरा हाथ काफ़ी भर गया, लैक्टिक एसिड काफ़ी बन गया, अब हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि फ्लोट मतलब ऐसे लेट जाएंगे, और बबलिंग जो होती है, जो बबलिंग हम लोग क्या करते हैं, खड़े होकर इस तरह करते हैं ना, ये ठीक। अब फ्लोट मतलब बैक पे आपको लेट के किस तरह बबलिंग करनी है वो आप देखिए। 2-3 बबल करने के बाद आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी, तो आप फिर उसके बाद स्विमिंग कर करके किनारे आ सकते हैं। देखिए फ्लोट करके किस तरह बबलिंग की जाती है बैक लेट के लिए। तो ये जब बबलिंग आप करेंगे तो आपकी मसल्स रिकवर करेगी, फिर जैसे रिकवर करती है फिर आप साइडवे स्विमिंग करेंगे। ठीक, तो आप इस तरह धीरे धीरे करके बच सकते हैं। लेकिन जैसे जिसको 10 किलोमीटर स्विमिंग आती है उसको बैक फ्लोटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे कोई नया स्विमर है तो जैसे वो बैक फ्लोटिंग करता है ना, तो उसके नोज़ में पानी जाने का वो चांस रहता है, तो इसलिए उसको क्या करना है, उसको अपना हाथ हल्का थोड़ा सा यूज़ करना है नीचे की ओर, ताकि उसकी जो ये नेक वाला पार्ट है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। वो कुछ इस तरह देखिए, ठीक है। तो
ये चीज़ होता है, ये बिगनर्स के लिए था, और प्रो जो 10 किलोमीटर जिसको स्विमिंग आती है वो तो कर ही लेगा ईजिली। तो लेकिन इस वीडियो का यही मोटिव है, बताना कि आप अगर स्विमिंग आती है, जैसे मैं भी स्विमर हूँ, मैंने भी नेशनल खेला, स्टेट है, मेडल्स है, सब है, लेकिन मैं ये खुद को नहीं मानता कि मैं डूब नहीं सकता हूँ कहीं। ठीक है, अगर मान लो मैं कितना भी प्रो हूँ, मैं अगर 10 किलोमीटर स्विमिंग कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए लगातार 3 बार मेरे मुंह में पानी चला गया और मैंने उसको गलती से भी निगल लिया अंदर, तो वहाँ चोक हो जाता है, मतलब ये फंस जाता है। तो उस सिचुएशन में ना आपका हाथ पैर चाहे जितना एनर्जी हो, काम नहीं करता है। तो एक ये चीज़ भी है कि इतना ये बालू ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसमें बालू है और कुछ भी आ सकता है आपके मुंह में, तो चोक पॉइंट अगर आ जाता है तो भी आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डूबने का। और एक चीज़ और, जैसे कि आपकी कैपेसिटी 10 किलोमीटर की है, तो आप उसको पहले ही डिसाइड कर लीजिए अपने में कि आपको 10 किलोमीटर या तो टोटल लेंथ करनी है, मतलब 10 किलोमीटर टोटल लेंथ करने का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर वापस भी आ जाना है, ये आपकी 10 किलोमीटर की लिमिट होगी। ये 10 किलोमीटर की लिमिट नहीं होती कि आप 10 किलोमीटर चले गए फिर अपने आप वापस नहीं आएंगे, आपको 10 किलोमीटर वापस भी आना पड़ेगा, या जो भी नज़दीक डिस्टेंस होगा वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक स्विमिंग कर सकते हैं। और स्विमिंग पूल में ही सबसे पहले मास्टर करिए। ये ओपन वाटर तो मैंने जस्ट बता दिया है आपको, लेकिन आपको सबसे पहले अपने स्विमिंग पूल में ही मास्टर करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बैड लक है और आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं, जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं चला जाता हूँ अंदर कहीं, देखिए कहीं कोई दिख नहीं रहा है, बस हम 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक। और मान लीजिए कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, आप दोस्तों के साथ कहीं जाएंगे और ऐसी जगह पे आप सोचेंगे कि चलो यहाँ पे स्विमिंग कर लेते हैं। बहुत लोग एक्चुअली क्या होता है, शर्माते हैं पब्लिक प्लेस में स्विमिंग करने से, तो वो सोचते हैं कि चलो किसी किनारे पे जाके स्विमिंग करते हैं। तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए, तो आपको होप नहीं छोड़ना है। आप अपने मन को ये बताइए कि मैंने इतनी स्विमिंग सीखी है कि मैं आ सकता हूँ वापस, ठीक है। ये मत करिए कि अगर आप फंस गए, तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, तो भले ही वो अच्छा स्विमिंग कर सकते हैं, उनके पास स्टेमिना होता होगा, लेकिन पैनिक के चक्कर में वो लोग डूब जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको अपने मन को बार बार रिपीट करना है कि मैंने स्विमिंग सीखी, मैं आ सकता हूँ किनारे में। थोड़ा मतलब आप ऐसे करिए, थोड़ा सा और करके आप किनारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से स्विमिंग सीखिए और किसी के बात में मत आइए कि यार स्विमर है तो आप डूब नहीं सकते। और देखिए ओपन वाटर में कभी भी आप फ्री स्टाइल या ब्रेस्ट स्ट्रोक के अलावा या बैक स्ट्रोक, इन तीनों स्ट्रोक के अलावा, जैसे फ्लाई है, ये सब मत करिएगा। फ्लाई, क्योंकि फ्लाई में सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। आप अगर एक हाथ भी फ्लाई का करते हैं तो उसमें फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो आपको ओपन वाटर में अगर आप कर रहे हैं स्विमिंग, तो आपको फ्री स्टाइल ही चूज़ करना है, या तो ब्रेस्ट स्ट्रोक चूज़ करिए। और बैक स्ट्रोक तभी चूज़ करिएगा, जैसे मैंने बताया आपका स्टेमिना कम हो जाता है, तो आप बैक स्ट्रोक करके ब्रीथ वगैरह लेके रिकवर करके फिर से स्विच कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप किनारा देख रहे हैं, किनारे मान लीजिए आपके लेफ्ट साइड में है, आप बैक स्ट्रोक कर रहे हैं, तो बैक स्ट्रोक करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जिस तरफ किनारा है ना, उस तरफ ज़्यादा पावर लगाइए। इस तरफ हल्के से पुल करिए और इस तरफ ज़्यादा पावर करिए, तो क्या होगा ना, आपकी बॉडी किनारे की तरफ धीरे धीरे मूव होने लगेगी। चलिए अब ये मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। अभी विवेक जी यहाँ पे खड़े रहेंगे, मैं यहीं पास से ही आऊँगा, लेकिन किनारे की तरफ मैं ज़्यादा तेज पुल करूँगा, तो आप देखिएगा मेरी बॉडी किनारे की तरफ आएगी। तो चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए बैक स्ट्रोक स्टार्ट कर दिए सानुज। देखिए एक साइड जो है लेफ्ट हैंड में ज़्यादा ये पावर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इनकी मूवमेंट जो है लेफ्ट हैंड ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। बॉडी जो है लेफ्ट हैंड की ओर ज़्यादा जा रही है। ये देखिए लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा ये पावर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बॉडी इनकी जो है एक तिरछी, मतलब ये क्या कहें, तिरछा कोड बना के जो है, ये देखिए साइड में आगे जो है, ठीक है। यही रहता है कि आप राइट हैंड में ज़्यादा पावर ना लगा के लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पावर लगाएं आप। तो इससे आपने देखा मेरी बॉडी जिस तरफ मैं ज़्यादा पावर लगाया था, मतलब जिधर किनारा है आप उस तरफ देख के उधर ही पावर लगाइए। तो ऐसे ये एक छोटी सी टिप थी, और अब अपनी जान बचा सकते हैं, मतलब ये है। और इसके बाद यही चीज़ है कि आपको ये वीडियो देखिए जिसमें आपको ये बोला जाए कि अगर आप स्विमर हैं तो आप डूब नहीं सकते चाह के भी, तो उसमें कमेंट करिए कि ये मतलब गलत है। आपको मतलब ओपन वाटर में अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो देखिए जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी कि जिनको स्विमिंग आती है वो डूब नहीं सकते हैं या वो चाह के भी नहीं डूब सकते हैं, तो उनको बल्कि ये वीडियो बनानी चाहिए थी कि मतलब ये बोलना चाहिए था उस वीडियो में कि जिनको स्विमिंग आती है ना, वो स्विमिंग पूल में उनका डूबना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी काफ़ी रहती है और हर तरफ वॉल्स रहती हैं। तो अगर कोई स्विमिंग जिसको आती है, अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, जैसे क्रैम्प आ जाता है लेग्स और उसमें क्रैम्प आ जाता है, तो फिर वो किसी तरह करके किनारे जा सकता है। लेकिन अगर क्रैम्प यहाँ रिवर में आ जाता है ना, पैर में हाथ में क्रैम्प अगर आ गए
तो काम नहीं करता है क्रैम्प जब काफ़ी बड़ा वो मतलब काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होता है। तो उस केस में चाहे जितना बड़ा स्विमर हो वो डूबना उसका पॉसिबल होने लगता है। तो बस यही बताना था कि आप लोग तो, और ओपन वाटर में तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, स्विमिंग पूल में तो सिक्योरिटी होती है पहली चीज़। तो उनको अपने वीडियो में बल्कि ये चीज़ बोलना चाहिए या तो दोबारा उनको वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए जिनको स्विमिंग आती है वो स्विमिंग पूल में उनका थोड़ा सा 90 मतलब 100% भी नहीं 99% तक चांस होता है कि वहाँ नहीं डूबेंगे वो, क्योंकि सिक्योरिटी और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस मैटर में बोलने का। जो जिसको स्विमिंग अगर नहीं पता है उस स्विमिंग के बारे में तो वो तो इजीली कुछ भी बोल देगा, ठीक है।